सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 23 पार्ट 2। सो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, बुल्मा सालागा के बनाए हुए पोर्टल में गिर जाती है और भाई पेपिनो फटाक से रिकवर होकर बुल्मा को बचाने के लिए वो भी उसी पोर्टल में सालागा के साथ चले जाता है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उसके पोर्टल में जाने के बाद क्या होता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो भी ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी को देखने में इंटरेस्टेड है। तो भाई अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे शुरुआत होती है जब उनके पोर्टल में जाने के बाद यहाँ पे पेपिनो और सालागा एक दूसरे से लड़ाई करने वाले होते हैं और एकदम से पेपिनो सालागा के ऊपर अटैक करने जाता है। भाई जैसे ही पेपिनो सालागा के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, सालागा एकदम से अपना एंटी स्पेस पंच उसे मार देता है। और भाई इस अटैक की स्पेशलिटी है कि इस अटैक में ये फर्क नहीं पड़ता कि सालागा और उसके ओपोनेंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये अटैक परफेक्टली उसे जाके हिट करता है। भाई तभी हम देखते हैं कि पेपिनो जस्ट अपने हाथ से जमीन की तरफ कुछ फेंकता है और वो ये कहता है कि मुझे बस अपने हाथ में कुछ बनाना है। और भाई हम देखते हैं कि एकदम से अपने हाथों का इस्तेमाल करके कोई तो चीज बनाता है और वो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट सालागा के उस अटैक का डैमेज ले लेगा और मैं बच जाऊंगा। पेपिनो ने जो चीज जमीन पे फेंकी थी वो किसी तरीके का हावरबोर्ड होता है। और भाई अगले पल हम देखते हैं कि पेपिनो सालागा तक पहुंच जाता है और वो चिल्लाता है ट्वेडलिंग फोर्स और वो अपना सर उसके पेट में दे मारता है। और भाई इस बात पे सालागा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो कहता है कि तुम बेवकूफ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सालागा अपने आप को जमीन पे गिरने से बचाता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने दोनों पैरों से पेपिनो पे अटैक करता है। पेपिनो सालागा के इस अटैक की वजह से एकदम से आसमान में उड़ जाता है और हम देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। और एकदम से ही पेपिनो की बॉडी में कुछ होता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में से बिजली निकलने लग जाती है और उसकी बॉडी में से लगातार पावर अनलीश हो रही होती है। और भाई पेपिनो अपने आप को हवा में ही रोकता है और एकदम से बिजली की स्पीड से सालागा की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो उसकी तरफ पहुंच के एकदम उसके पेट पे अपनी कोहनी मारता है। और भाई यहाँ पे ये उसे इतनी जोर से पड़ती है कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। भाई यहाँ पे सालागा को एकदम से विश्वास नहीं हो रहा होता कि एक कमजोर सैयन और वो भी 17 साल का उसका सामना कैसे कर रहा है, जबकि बड़े बड़े साइंस को उसने हरा चुका है। भाई मारने के बाद पेपिनो हवा में ही रुक जाता है और हम देखते हैं कि सालागा एकदम जोर से जाके किसी चट्टान से टकराता है और भाई जिस चट्टान से वो टकराया होता है वो भी एकदम चूर चूर हो जाती है। और भाई गिरने के बाद वो पत्थरों के बीच में फंस जाता है, बट भाई वो किसी तरीके से बाहर आता है। और भाई यहाँ पे इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गुस्से में ये इतनी जोर से चिल्ला रहा होता है कि इसके चिल्लाने से शॉकवेव्स निकल रही होती है। और यहाँ पे भाई सालागा चिल्लाता है कि मैं तुमसे थक चुका हूँ और इसका शरीर एकदम से ही बड़ा हो जाता है और इसके कपड़े भी फटने लग जाते हैं। और भाई सालागा इतना डार्क हो जाता है कि उसकी आंखों में भी डार्कनेस भरने लगती है और वो कहता है कि भले ही तुम मुझे अभी तकलीफ दे रहे हो, पर मैंने पिछले 4,03,986 साल इतना जादू इकट्ठा किया है और मैं वो सब कुछ तुम्हें आज दिखाने वाला हूँ। भाई यहाँ पे पेपिनो को सालागा के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी महसूस हो रही होती है। और भाई यहाँ पे फिर सालागा एकदम ईवल स्माइल के साथ कहता है कि पेपिनो, मैं आज तुम्हें कुचलने वाला हूँ। और भाई उसके बाद हम सालागा की ट्रू फॉर्म को देखते हैं जो कि एकदम डार्कनेस से भरा हुआ होता है और भाई यहाँ पे ये एकदम रियल डीमन दिख रहा होता है। और भाई यहाँ पे इसका कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाता है। पेपिनो ये देखकर कहता है कि सालागा, मैं तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। भाई हम देखते हैं कि सालागा एकदम से डीमन गोस्ट की तरह पेपिनो की तरफ बढ़ रहा होता है और भाई पेपिनो इस अटैक को झेलने के लिए तैयार हो रहा होता है। पेपिनो कहता है कि ये अटैक लेफ्ट से आने वाला है तो इसलिए मुझे कुछ मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि वो उस अटैक को झेल पाए। सालागा एकदम से उस अटैक को शूट कर देता है और हम देखते हैं कि ये अटैक पेपिनो के लेफ्ट से नहीं राइट से आता है। और भाई ये अटैक पड़ते ही पेपिनो की हालत खराब हो जाती है, वो कहता है कि क्या। और भाई हम देखते हैं यहाँ पे कि उसकी राइट साइड पूरी तरीके से खून से लथपथ हो जाती है। पेपिनो पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है और भाई तभी हम सालागा को देखते हैं। सालागा एकदम से अपने राइट साइड से अटैक शूट करता है और भाई एक और बार रिवर्स पन पेपिनो के चेहरे पे लगता है। इसे पढ़ने के बाद पेपिनो वापस से थोड़ा सा होश में आता है और खुद को कैसे न कैसे करके जमीन पे लैंड करता है। पेपिनो कहता है कि मैं ये सब चीज ज्यादा देर तक नहीं झेल पाऊंगा और पेपिनो एकदम से ही कहता है डूम और उसकी वजह से उसके चारों तरफ एकदम से एक बैरियर बन जाता है। वह हम देखते हैं कि सालागा एकदम से ही नीचे आ जाता है और वो कहता है कि लगता है हमारे प्यारे साइंटिस्ट ने अपना डिफेंस एक्टिवेट कर दिया है, लगता है उसके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। और भाई सालागा इसके बाद एकदम से अपनी चुटकी बजाता है और हम देखते हैं कि पेपिनो के बैरियर के अंदर एकदम से कुछ फैलने लग जाता है, किसी तरीके का धुआं। पेपिनो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो कहता है कि स्मोक ये ज़रूर टॉक्सिक होगा। सालागा कहता है कि वो तुम्हें बाहर लाने में सक्षम होगा विदाउट किसी एफर्ट के। भाई सालागा का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। पेपिनो एकदम से अपने मुंह को बंद करके शील्ड से बाहर आ जाता है और वो कहता है कि लगता है ये डेमन मुझे चैन से सांस लेने नहीं देगा। भाई शील्ड के बाहर आने के बाद
पेपिनो एकदम से कुछ नोटिस करता है। वो कहता है कि स्मोक ये मुझे घेर रहा है, और भाई ये स्मोक कुछ और नहीं सालगा ही होता है। सालगा एकदम से पेपिनो के पीछे पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। पेपिनो कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। सालगा एकदम से कुछ करने लग जाता है। भाई वो पेपिनो को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर रहा है। पेपिनो बोलता है कि मेरी लाइफ एनर्जी ऐसा लग रहा है कि वो कम हो रही है। बुल्मा चिल्लाती है कि पेपिनो डटे रहो। सालगा कहता है कि ये एक बहुत ज़्यादा रीसेंट टेक्निक है जो कि मैंने कॉपी करी है। कुछ ऐसे क्रिएचर्स है जो कि प्योर एनर्जी से बने हैं। वो प्लेनेट ब्रैड पे रहते थे और उनके जीवन का बस एक लक्ष्य था कि लाइफ एनर्जी को ढूंढकर उसे एब्जॉर्ब करना। और भाई तभी पेपिनो के अंदर से एक आवाज़ आती है, पेपिनो उठो जागो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसकी सोल खुद निकल के उसे आवाज़ दे रही है, बट ऐसा नहीं होता। उसके अंदर कीबा होता है। कीबा एकदम से एनर्जी से एक पंच बनाता है और ये पंच एकदम से सालगा को मारता है। सालगा भाई इस पंच को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए भाई पेपिनो सालगा के हाथों से छूट जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई पेपिनो किसी तरीके के आर्मर से घिरने लग जाता है और हम देखते हैं कि पेपिनो की बॉडी में कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसा लग रहा है कि ये भाई काइबा ने किया है, और हाँ भाई ये काइबा ने किया है। और कीबा कहता है कि स्टेबलाइजेशन 100% कंपेटिबल, होस्ट आर्मर मोड एक्टिवेटेड। बुल्मा ये सब दूर से देख रही होती है और वो कहती है कि ये सब क्या है। और भाई सालगा बोलता है कि ये बस तुम्हारा एक और गैजेट है, तुम मुझे और ज़्यादा सरप्राइज नहीं कर पाओगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि पेपिनो के चेहरे पर उस आर्मर आ जाता है और पेपिनो कहता है कि कीबा इसका मतलब इतने समय से तुम इवॉल्व हो रहे थे, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। पेपिनो एक बार फिर सालगा पे अटैक करता है और हम देखते हैं कि वही बिजली वापस से उसे कवर कर लेती है। पेपिनो एकदम से सालगा के पेट पे एकदम ज़बरदस्त पंच देता है और भाई ये वाला पंच इतना ज़बरदस्त था कि सालगा एक माउंटेन को तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है। बट भाई सालगा ने अभी तक हार नहीं मानी है। हम देखते हैं कि वो भी एकदम से एक पंच बनाता है। ये किसी तरीके का एंटी स्पेस पंच है, ये भी एक एंटी स्पेस पंच है। हम देखते हैं कि सालगा ये अटैक एकदम से आसमान की तरफ मारता है और हम देखते हैं कि सालगा का ये अटैक पेपिनो के सर पे आके लगता है। हम देखते हैं कि पेपिनो के सर से खून निकलने लग जाता है, पर पेपिनो ज़्यादा घायल नहीं होता। तभी हम एक बार फिर सालगा को देखते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है कि ये एबिलिटी सच में मुझे नुकसान पहुंचा रही है, तुम सच में कमाल हो, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी, तो इसे रोक के दिखाओ अगर तुम रोक सकते हो तो। तभी भाई सालगा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करता है और तभी हम देखते हैं कि सालगा के 2 एक्स्ट्रा हाथ निकाला जाते हैं और उसके अब 4 हाथ हैं और वो अपने 4 हाथों से एंटी स्पेस पंच मार रहा होता है। पेपिनो पे चारों तरफ से एंटी स्पेस पंच की बरसात हो रही होती है और वो किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और भाई तभी हम पेपिनो के चेहरे को देखते हैं। इसके चेहरे को ये देख के इतना तो पता चल रहा है कि वो इस अटैक से बचने में कामयाब हो रहा है। और भाई पेपिनो को अभी तक एक भी अटैक नहीं लगा है। सालगा कहता है कि ये बेवकूफ़ मेरी सारी पोजीशंस को देख रहा है ताकि वो मेरे अटैक के बीच में ना आए। और सालगा कहता है कि मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं है, चीज़ें जिस तरीके से चल रही है मुझे वो करना ही होगा। और भाई हम एकदम अचानक से देखते हैं कि सालगा के 2 और हाथ आ जाते हैं और वो अपने 6 के 6 हाथों को एकदम से ऊपर उठाता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बड़ा सा बहुत अटैक होता है। सालगा कहता है कि तुम इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को दबा कर देगा, वो तुम्हें और इस बुल्मा को भी ख़त्म कर देगा। तुम्हारे पास इसे रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो आगे बढ़ो और मेरी इच्छा को पूरी करो। हम पेपिनो के चेहरे को देखते हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि अरे नहीं, अब मैं हार नहीं सकता, जबकि सभी लोग मुझ पर निर्भर है। तभी हम देखते हैं कि पेपिनो ने अटैक को रोकने का फैसला किया है और वो उस अटैक को रोकने चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि सालगा ने अपने उस अटैक को शूट करके एकदम ज़ोर से पुश कर रहा होता है और सालगा कहता है कि हार मान लो, इस अटैक को अपने ऊपर हावी होने दो, मैं तुम्हारे दर्द को भी ले सकता हूँ अगर वो तुम्हारी चॉइस को आसान बनाता है तो। तभी हम पेपिनो की आंखों को देखते हैं। वो कहता है कि सालगा मास्टर ऑफ डायमेंशंस, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। और भाई यहाँ पे सालगा और बुल्मा को कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। तभी हम पेपिनो को देखते हैं। पेपिनो अब अटैक को रोक नहीं रहा होता, वो अपने हाथ से एक अटैक शूट करता है, उसी अटैक के अंदर एक अटैक शूट करता है। देखते हैं कि भाई ये पेपिनो का अटैक सालगा के अटैक को चीरते हुए जाता है और सीधा सालगा के पेट में जाके घुस जाता है। और भाई हम सालगा को देखते हैं। सालगा कहता है कि की का मुझ पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, पर ऑफ कोर्स ये सब उसकी प्लानिंग की वजह से हो रहा है, उसने सब कुछ प्लान कर रखा था। और भाई तभी हम देखते हैं कि सालगा एकदम से चुटकी बजाता है और भाई सालगा का अटैक एकदम से ही कन्फेटी में बदल जाता है। हम देखते हैं कि पेपिनो का अटैक सालगा के एकदम बीचों बीच से निकला होता है, यानी कि भाई पेपिनो के अटैक ने सालगा के हार्ट को चीर दिया होगा। हम देखते हैं कि सालगा अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके चारों के चारों एक्स्ट्रा हाथ भी गायब हो जाते हैं।
और उसके मुंह से और ज़्यादा खून निकलने लग जाता है। पेपिनो कहता है कि सालागा ये इस फाइट का अंत है। और भाई उसके बाद हम सालागा को देखते हैं, उसके मुंह पे एक स्माइल होती है और वो कहता है कि बहुत बढ़िया हाइब्रिड, मुझे मानना पड़ेगा, तुम सच में जीत चुके हो। भाई क्या सालागा सच में हार चुका है या फिर भाई ये एक और उसकी ट्रिक है? और भाई अगर सच में पेपिनो जीत चुका है सालागा से तो भाई बुल्मा और पेपिलो अपनी डायमेंशन में रिटर्न कैसे जाएंगे, ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। सो गाइस मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।